बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इब्ने ज़ियाद ने उमर इब्न साद के नाम एक ख़त लिखा कि जिसमें लिखा था कि हुसैन और इसके असहाब का पानी बंद कर दो और एक कतरा भी इनको पानी ना दिया जाए। ये ख़त 7 मुहर्रम को इब्ने साद के पास पहुंचा तो इसने फ़ौरी तौर पर उमर बिन हिजाज ज़ुबैदी को बुलाया और इसे 5000 मुस्लिहा फ़ौज का दस्ता देकर दरियाए फ़रात के किनारे पर पहरादार बना दिया और इस शख्स को हुक्म दिया कि पानी का एक कतरा भी हुसैन तक ना जाए। फिर हिजाज बिन अबहर को बुलाया और कहा कि 4000 का लश्कर ले जाओ और उमर बिन हिजाज की मदद करो। वो 4000 का लश्कर लेकर नहर फ़रात किनारे पहुंच गया और लश्कर ने पूरा एक किनारा फ़रात पर ऐसा कब्ज़ा किया कि तिल भर की जगह ना रही। फिर इब्ने साद ने शब्स बिन नवीद को बुलाया और कहा कि इब्ने ज़ियाद मुझसे नाराज़ है और ख़त मेरी मलामत करता है, लिहाजा तहमत ख़त्म करने और नामो निशान कमाने के लिए ये 3000 का लश्कर दरियाए फ़रात के किनारे ले जाओ और दरियाए फ़रात के किनारे को एक ऐसे महफूज करो कि पानी का कतरा क़याम हुसैन में ना जा पाए। शख्स 3000 फ़ौज को लेकर चला गया और ढोल बजाते हुए नहर तक पहुंचा और हर तरफ से दरियाए फ़रात के किनारे को ऐसे महफूज किया कि परिंदा भी वहां से परवाज़ नहीं कर सकता था। पानी बंद होने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बाकी कारवां के लिए ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल हो गया। असहाब पानी की तलब में गए लेकिन खाली हाथ वापस आ गई और जब आहिस्ता आहिस्ता दिन चढ़ा तो हवा भी मज़ीद गर्म से गर्म तर हो गई। हत्ता कि जब ज़वाल का वक्त हुआ और सूरज सर पर था तो गर्मी की इंतहा हो गई। हालत ये हो गई कि तमाम असहाब के नज़रें दरियाए फ़रात के किनारे पर लगी हुई थीं और किनारे फ़रात के पहरेदारों की बेहयाई इस कदर बढ़ चुकी थी कि अपने बर्तन पानी से भरते और हवा में फेंक देते, जबकि पानी गिरने की और शर की आवाज़ें कारवाए हुसैनी सुन रहा था और वो लोग सदाएं देते थे कि ये पानी कितना मीठा है और किस कदर साफ़ पानी है। इस किस्म की आवाज़ों से वो कारवां हुसैनी से मजाक करते थे और इन प्यासों की प्यास की शिद्दत बढ़ाते थे। और जबकि एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन हुसैन अज़दी ने ऊंची आवाज़ से कहा, ए हुसैन, ये देखो पानी है, आसमान के दिल की तरह साफ़ पानी है, खुदा की कसम इस पानी से एक कतरा भी नहीं देंगे हत्ता कि प्यासे मारे जाओगे। जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदावंदे आलम इसको प्यासा कत्ल कर दे और इसको भी कभी माफ़ ना करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई क्योंकि हमीद इब्ने मुस्लिम ख़ुद कहता है कि वाक़े करबला के बाद ये ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो गया कि मौत के वक्त सख्त प्यासा था। मैं इसकी इयादत करने गया तो वो बार बार पानी पी रहा था लेकिन इसकी प्यास ना बुझती थी। वो इस कदर पानी पीता था कि इसका पेट मश्क की तरह भर जाता था। फिर इसी पानी की वो कैक करता था।